हेलो एवरीवन, मैं देवेश। आज हम एसएससी सीजीएल 2022 के पेपर सॉल्व कराने जा रहे हैं मैथ के, जिसका फर्स्ट पेपर जो हुआ था 1 दिसंबर 2022 को, ये उसकी फर्स्ट शिफ्ट है। और इसमें हम पूरे 40 सेट कराएंगे। उसका पहला आज मॉक ये। तो इसमें पहले कहा गया ए डिसऑनेस्ट मर्चेंट सेल गुड्स एट अ 12.5% लॉस ऑन द कॉस्ट प्राइस। तो वट यूजेस 80 ग्राम वेट इंस्टीड ऑफ 36 ग्राम, वाट इज परसेंट प्रॉफिट और लॉस। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें कहा गया सीपी और एसपी। जो सीपी है आपका 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8, तो 8 पे, और एसपी 7 पे बेचता है, और 28 ग्राम की जगह वो 36 ग्राम यूज करता है। तो अब यहाँ पे हम सीपी और एसपी का रेशियो निकाल देंगे। तो 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 4 निम 36, 4 निम 36। तो 7 से 7 कट गया, ये 8 और 9, 8 और 9। तो ये 8 और 9 हो गया। तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो गया, 8 और 9। तो प्रॉफिट कितने का होगा, एक एक पे एक 8 पे, तो 1/8 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 12.5%। तो आंसर कितना हो गया, 12.5%। आंसर हो गया 12.5%, 12.5% गेन। अब इसमें क्या है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर द एलसीएम। अब जब एचसीएफ 12 है तो इसमें ऑप्शन में जो 12 का मल्टीपल होगा वही तो एलसीएम होगा। एचसीएफ तो इसमें 72 मल्टीपल है, 60 मल्टीपल है, 90 मल्टीपल नहीं है, 84 है। तो इसका हो गया 90। नेक्स्ट, टू सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पी। AB is the direct common tangent to the other two circles. A and B are the points of contact. PAB is equal to 40 degree. The measure of APB. APB तो APB बताना है। तो इसको हम करते हैं। देखो, दो सर्कल टच करते हैं, उसकी AB एक कोड हो गई, AB एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गई, जो टच कर रहे हैं, देखना टच कर रहे हैं। और एक एंगल इस पे ये वाला 40 डिग्री है, 40 डिग्री है। और ये जो ए बी ओ एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है, ये इस पे 90 डिग्री होता है। और तीनों एंगल जी जैसे ओ मान लो, तो तीनों एंगल का योग होता है 180 डिग्री। तो ये 90, ये 40, तो ये कितना है 50। यही पूछा है। तो आंसर कितना हो गया, 50। अब इसमें मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 169 एंड 144। तो मीन प्रोपोर्शनल को होता है, दो नंबर्स का मीन प्रोपोर्शनल को होता है √x/y। और 169 कितने का स्क्वायर होता है, 13 का। और 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का। तो 13 × 12 कितना होता है, 156। तो इसका आंसर आया 156। 169 13 का स्क्वायर, 144 12 का स्क्वायर। तो 13 और 12 का गुणा करेंगे तो 156। नेक्स्ट, लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर इंक्रीज्ड। लेंथ और ब्रेथ रेक्टेंगल की इंक्रीज करेगी 8%, 5% रेस्पेक्टिवली। बाई हाउ मच परसेंट विल द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीज। कितना एरिया रेक्टेंगल का इंक्रीज हो रहा है। तो इसको, तो जैसे हमने लेंथ और ब्रेथ हमने निकाल ली, तो 8%, 5%। तो इसको 8% प्लस 5% प्लस 8 × 5/100। तो 8 5 13 और 40, 2/5, और 2/5 ये होता है आपका 0.4। तो कितना हो गया, 13.40%। ये आपका आंसर होगा 13.4%। अब इसमें निकालना है cos 45। cos की 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। और इसको हम निकाल के दिखाते हैं।
कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 अपॉन सेक 30। अब सेक 30 कितनी होती है 2/√3 और प्लस कोसेक 30 की वैल्यू 2। अब कर लो इसमें तो 1/√2, अब 2 प्लस 2√3 अपॉन √3 और ये 1/√2 ये ऊपर वाला, तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसको अब √3 यहाँ पे कर दो, √3 अपॉन √2 और यहाँ पे 2 प्लस 2√3। ये चलो इसको बाद में करते हैं, बहुत टाइम ले लिया इसने। बेचो द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ डिवीजर, मतलब इसमें बताना है कौन सा ये इसका डिविजिबल है। तो इसका वो होता है, ये आपको हम बताएं, इसको बहुत टाइम लग रहा है। ये इसका 49 की पावर 51 माइनस 1 ये किससे डिविजल होगा, इसका फॉर्मूला होता है इसका b/n। अगर n इवन है तो ये a माइनस बी और a प्लस बी से कटेगा। तो यहाँ पे कर लो 7 का स्क्वायर 15 माइनस 1, 7 के बराबर 30 माइनस 1, तो ये इवन आ गया। अब 7, तो 7 में 1 गया 6 और 7 1 8। अब 6 या 8 से कटेगा, कौन सा भी ऑप्शन हो उसमें से काटा तो 8 है ऑप्शन। 50 मीटर रेस में अनिल बीट्स बकुल 150 मीटर्स एंड सेम रेस में बकुल ने बीट किया चार्ल्स को 75 मीटर। व्हाट विद द डिस्टेंस डज अनिल बीट चार्ल्स। इसको करते हैं अनिल बकुल और अनिल बकुल चार्ल्स, अनिल बकुल चार्ल्स। तो ये 1500 150 मीटर से हटा दे तो 1500 और ये 1500 ये 1350, क्योंकि ये 150 मीटर से हटाते। अब इनका भी रेशियो लिखो, डिस्टेंस का रेशियो, ये 1500 जाते हैं तो ये 1425 से आते हैं, इनका रेशियो निकाल लो तो ये हो जाएगा आपका 0 से 0, 15 नहीं 150, 15 नंबर 135, ये आपका हो गया 15 एक 100 और ये हो गया आपका 15 नंबर 135 और ये 15 पंजे 75, ये 20 और ये आपका 19। तो ये 200 रेशियो 180 रेशियो 171 171। तो 200 का मान कितना है 1500, एक की वैल्यू कितनी आ गई 7.5। अब इसमें और इसका डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस कितना आ गया 39, डिफरेंस कितना आ गया 29 आ गया, डिफरेंस आ गया आपका 29। तो 29 इंटू 15/12, तो ये आ गया 15 नंबर 135, 13 15 दूनी 30 43/2। तो 217.5 217.5 217.5 217.5 2500 बेंजामिन इन्वेस्ट वो एडीएस एट द गिवन रेट ऑफ सिंपल पर एनम अमाउंट टू बी इतना। तो व्हाट इज द रेट परसेंट 2500 अगर हमने दिए 8 साल के लिए, 8 साल के लिए किस रेट पे जो अमाउंट हमारा 3725 हो जाए, तो रेट पूछिए। लो 2500 प्रिंसिपल, 2500 आपका 2500 प्रिंसिपल, 2500 इंटू 8 इंटू रेट अपॉन 100 और 3725 हो जाए। तो 3725 में से अब 3725 अमाउंट है और 2500 प्रिंसिपल है, तो इंटरेस्ट कितना हो गया
ये इंटरेस्ट हो गया आपका 1225। 1225 इंटरेस्ट, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 25, 25 से कुछ 100, 25 नंबर 125। और रे 8 का भाग दे दो, रेट तो 6.125%। आपका 6.125% हो गया। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ द पेजेस प्रिंटेड बाय द 3 प्रिंटेड ड्यूरिंग द 3 डेज। तो हमें एवरेज बताना है जो जेड ने प्रिंट की है, तो इन सबको जोड़ लो, 0008 और 1671 और 588। 588 में 3 का भाग दोगे आप, 588 तो 5 एकन 5 2 5 सत्ते 5 निम्मा वो 3 का भाग दे दो 588 में। 588 में 3 का भाग दो तो 3 एकन 3 2 3 निम 27, 1 तिछंग 18, 196। अब बैटिंग एवरेज 27 इनिंग ऑफ क्रिकेट प्लेयर इज 47। जो बैटिंग एवरेज है 27 इनिंग का क्रिकेट में प्लेयर का 47 रन है। और जो हाईएस्ट स्कोर और इनिंग्स में और जो लोएस्ट स्कोर इनिंग्स में उनका जो अंतर है वो 157 है। और 2 इनिंग्स अगर उनको एक्सक्लूड कर दिया जाए तो एवरेज स्कोर जो होता है 25 इनिंग्स का वो 42 रन हो जाता है। तो फाइंड द हाईएस्ट स्कोर बताना है, तो हाईएस्ट स्कोर बताना है, हाईएस्ट स्कोर बताना है। हाईएस्ट स्कोर बताना है, हाईएस्ट स्कोर बताना है। तो अब भूल हो गए, 27 गुणा 47, ये तो हमारा एवरेज है। और 2 इनिंग का निकाल दो तो 25 इंटू 42। और उन दोनों का हाईएस्ट और लोएस्ट का अंतर कितना है? हाईएस्ट और लोएस्ट का अंतर है आपका 157। 157। तो 27 सत्ते 7 49, ये 47 27 7 49 4 180, 728 और 4 32, 329 और 94, 9 8 12 2 629। नहीं, गलत हो गया जी, 47 इसमें गुणा कर लो। 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 5 25 100, 1050 जी, 1050 आ गया हमारा। और 47 का गुणा करोगे आप, ये 27 में 7 49 4 7 32 इंटू तो 7 14 9 9 6 9 3 12, तो 1269, ये 1269। तो इसमें से इसको घटाओगे तो 9 6 5 गए 1 और 2, ये हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का स्कोर आ गया। ये हाईएस्ट माइनस लोएस्ट का है 157, 157। और हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का ये हो गया 219। तो हाईएस्ट हमें निकालना है, तो हाईएस्ट निकालना है। तो इन दोनों को जोड़ दो, 9 7 16 6 हासिल 1 6 7 3, इसमें 2 का भाग दो तो हाईएस्ट निकल आएगा। 2 2 का 2 2 8 16 2 8 16 188। पी और क्यू कंप्लीट करते प्रोजेक्ट को 15 दिन में और 10 दिन में। और दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 days क्यू हैड लीव एंड पी एलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। हाउ मेनी डेज द बच द होल वर्क। कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। पी है वो करता है आपका 15 दिन में और क्यू आपका करता है 10 दिन में। यही है, पी करता है 10 दिन में, तो दोनों 2 दिन बाद छोड़ देते तो पी एलोन कंप्लीट द वर्क। तो इसका एलसीएम ले लो 30, 15 दूनी 30, 10 30, दोनों मिलके करते हैं 2 दिन। तो दोनों मिलके कितना यूनिट करते हैं 5 यूनिट, 2 दिन में करेंगे तो 10 यूनिट। अब बचा कितना 20 यूनिट। अब 20 यूनिट
क्यू छोड़ देता है तो क्यू पी करेगा, पी 2 यूनिट के हिसाब से करता है एक दिन में, तो 20 यूनिट करेगा 10 दिन में, 2 दिन पहले काम हो गया तो 12 यूनिट हो गया, 12 दिन में हो गया, 12 दिन में। इसमें निकालना है चाहे द नंबर ऑफ ट्रक्स सोल्ड बाय द बी सी एफ एंड एच इज हाउ मच परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ ट्रक्स सोल्ड बाय द। तो पूरा हो गया जी, 13 और 27 40, 18 12 30, 40 और 30 70, 70 और 30 100, 100। अब हमें निकालना है बी सी एफ एच, बी सी एफ एफ आपका ये रहा, तो एफ एच लास्ट वाला एच, तो 14 और 7 21, 21 और 18, 21 18 आपका होता है 29 39 और 27 46 66, तो 100 में से 66 का 34%। इसमें अब निकालना देखो ये आपका हो जाएगा, इसको डिलीट करो, बहुत टाइम लगना है, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 5। अब हमें यहाँ पे है क्या दिया गया, एक्स पावर 6 एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5x3, तो अच्छा हाँ, तो ये आ जाएगा x3 प्लस प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन x3 अपॉन 5। तो x3 जितना, तो x3 प्लस 1 अपॉन x3 कितना होता है 5 का क्यू, इसका फॉर्मूला होता है a3 माइनस 3a, तो 5 का क्यू 125, 125 में से आप घटा दो 15 तो 110, 110 प्लस x प्लस 1 अपॉन एक्स 5 अपॉन 5, तो ये हो गया आपका 115 का 5 का भाग दो तो आ जाएगा 23, 23, 23। इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल ट्रायंगल क्यू पे है पी आर 17 डिग्री, लेंथ क्यू आर की 8। अच्छा, हमें साइन अल्फा कॉस अल्फा आर पी क्यू किस पे है हमारा, क्यू पे राइट एंगल ट्रायंगल है, क्यू पे राइट एंगल ट्रायंगल है, क्यू पे अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, क्यू पे राइट एंगल ट्रायंगल है, क्यू पी आर, ये 17 है आपका, क्यू आर 8 है, तो ये हमारा 15 हो गया, ट्रिपलेट हो गया, 8 15 17 का। हमें पूछा क्या है, आर पी एफ अल्फ़ा है, ये हमारा 8 अल्फ़ा है, यही हमसे पूछा गया है। साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो गया 8/17, और इसके लिए बेस कौन सा हो गया 15/, हाँ 15/17, तो 15 18 23, 15 8 23 और 17, 23/17। इसमें ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए प्लस बी ए क्यू, देखो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये इसमें कट जाएंगे, तो ये 17 और 7 बचेंगे, तो 17 7 119। द सर्कमफरेंस ऑफ द टू सर्कल इज 198 और 3, तो व्हाट इज द डिफरेंस। अब सर्कमफरेंस दो सर्कल का 198 और 355,
198 और 355, 198 और 355। दो सर्कमफेरेंस दिए गए, उनका रेडियाई का डिफरेंस बताना है। एक सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr इज इक्वल टू 198 तो ये 44/7 इंटू R1 इज इक्वल टू 198। तो 22 और 22 निम्मा 198। तो R1 इज इक्वल टू हो गया आपका 63 जी हमारा R1 हो गया, जी हमारा हो गया R1 63/2, हमारा R1 हो गया 63/2, 63/2 R1 हो गया। R2 हमारा जैसे R2 निकालना हो तो 44/7 इंटू R1, R2 इज इक्वल टू 352। तो 22 11 बच्चों 44, 11 33, 11 दूनी 22, 4 8 32, 8 7 56। तो हमारा आ गया 56 जी आ गया। इनका डिफरेंस बताना है। तो 56 माइनस 63/2, 56 दून 6 दून 112, 112 में से 63 गए तो हमारा जी बचा 37 और 12, 37 12 आपका हो गया 59 to 49। हाँ 37 12 आपका हो गया 49/2। तो 24.5 आपका रेडियस आ गई। Radius of the circle 10 cm. Angle made by the chord AB is center of the circle is 60 degree. What is the length of this chord? लेंथ क्या होगी कोड की? तो जी आपका लेंथ होगी, ये आपका नया जी आपका नहीं, ये क्या कहा गया है? रेडियस ऑफ द सर्कल 10 cm. एंगल मेड बाय द कोड AB, AB एक कोड है सेंटर पे, इस पे जो 60 डिग्री बना है। अब जी रेडियस है, जी रेडियस है, रेडियस दोनों बराबर है तो एंगल दोनों बराबर होंगे। ये 60 है तो ये 120 है, तो जे भी 60 हो जाएगा, जे भी 60 हो जाएगा। जे 10 है तो जे भी 10 है। अब ये इक्वलिटी चलेंगे हो गया सब, तो ये जे भी 10 हो जाएगा। ए बी की पूछा गया है तो ए बी 10 हो गया। हाउ मेनी स्पेरिकल लेड शॉर्ट्स each of the diameter 8.4 cm can be obtained from the rectangle solid of lead with the dimension 88 63 42। तो इसमें निकालना है हमको, नेक्स्ट करें मार्क दोबारा करना। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द स्पून मैन्युफैक्चर्ड बाय द पी। तो पी में कितने हो गए 100, नंबर ऑफ स्पून विद आर, आर में कितने हो गए, तो जी कितना हो गया 2 और 3 का रेशियो, 100 150 रेशियो 2 और 3 ही तो हो गया। ए बी इक्वल टू 12, ए सी इक्वल टू 10, ए बी ए सी इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ बी सी। कोसाइन रूल लगा दो, 12 का स्क्वायर 144, कोसाइन रूल लगा दो 12 का स्क्वायर, cos 60 की वैल्यू 1.2 और 12 का स्क्वायर 144 प्लस 100 माइनस बी सी का स्क्वायर अपॉन 12 दाई 2 इंटू 12 इंटू 10, यही तो होता है। 2 से 2 कटे 120, तो ये 120 इज इक्वल टू 244 माइनस बी सी स्क्वायर। तो 244 में से तो ये 120 गया, 4 2 1 124, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 124। अब बी सी इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट 124, 124 किस का दिया गया, यहाँ पे दिया गया होगा 124। देखो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 13 का स्क्वायर 169, तो 111 से थोड़ा ऊपर होगा तो यही होगा। वैल्यू ऑफ द tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर, तो थीटा की वैल्यू रख दो 45, तो 1 1 2 2 2 और sec 45 होता है 2, sec थीटा sec 45 होता है अंडर रूट 2, कोसेक थीटा भी अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 तो 2 दूनी 4 और 4 में से 2 गया माइनस के 2। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल शेयर्स ऑफ द फर्स्ट ब्रांच फॉर द बोथ ईयर्स।
फर्स्ट ब्रह्म बोथ द ईयर्स 80 और 105 185 टोटल सेल्स ऑफ द फोर्थ ब्रांच बोथ ईयर्स। तो जी आपका ये पहले वाला हो गया 185 185 185 द टोटल सेल्स ऑफ द फोर्थ ब्रांच फॉर बोथ ईयर्स फोर्थ ब्रांच में, तो फोर्थ ब्रांच में हो गया आपका 85 और 95 85 और 95 हो गया आपका 180 180। तो 5-15 5-35 5-36 37/36 यही हो गया आपका। तो जे भी फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन तो ये 4 से पहले 40 काट तो 10 आ गया, तो 10 आ गया और ये कट गया ए माइनस बी, तो 10 से 10 से ये 10 कट जाएगा, तो पी की वैल्यू हुई 17/7 119। रिया कुड नॉट डिसाइड बिटवीन डिस्काउंट ऑफ, रिया डिसाइड नहीं कर पा रही है कौन सा डिस्काउंट है, 30% वाला या दो सक्सेसिव डिस्काउंट, बोथ शॉपिंग 4840। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट, तो 25 और 5 का डिफरेंस। देखो पहले का 30 का डिस्काउंट हो गया, पहले का 30 हो गया, अब इसका सक्सेसिव निकाल लो। 25 प्लस मतलब माइनस मतलब 25 प्लस 5 माइनस 25 इंटू 5 अपॉन 100, तो ये कितना हो गया 30 माइनस 125, 100 का भाग देखो 1.25, ये कितना हो गया आपका हो गया 28.75, और वो 30 है ये 28.75 है, तो 1.25 निकालना है, और 4840 का 1.25 निकालोगे मतलब 1.25% 1.25% निकालोगे, तो 1% इसका हो गया 4840, और अब निकाल लो, गलत आ सकता है, 4840 इंटू 125/1000 मतलब 10,000, 0 बढ़ जाएंगे ना, तो 0 125 अट्ठे 200 8 चौक 32 6 48 48 आंसर आ रहा है। 2 क्वेश्चन रह गए, इसमें बहुत टाइम लगेगा इसको हम उस पे कर रहे हैं कॉस, देखो कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2, तो 1/√2 और ये हो गया 2 + 2/√3 इसका इसमें तो √3/√2 2 + 2/√3, अब इसमें से हाँ तो आपका √3 अब ऊपर गुणा कर दो 2 - 2/√3 अपॉन √2 2 + 2/√3 2 + 2/√3 माइनस के 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4 तो ये 12, तो माइनस के 8, तो √2 माइनस के 8 अपॉन √3 2 माइनस, तो 2 कॉमन ले लो इसमें से, 2 कॉमन ले लोगे 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लोगे तो माइनस के 8, तो ये माइनस के 4 कट जाएंगे, और माइनस के 4 तो माइनस के 8 नीचे आ जाएंगे, और ये आपका आ जाएगा √6 माइनस 3/2 अपॉन माइनस के 8। अब इसको माइनस का 8 तो ऑप्शन में भी नहीं है, तो इसको नीचे अच्छा ऊपर, हाँ तो 3/2 माइनस √6 अपॉन 8 थर्ड आंसर आ रहा शायद। तो एक और रह गया आपका ये 19, इसको हम उस पर नहीं सॉल्व कर रहे हैं, इसको ऊपर पेज पे कर रहे हैं। हाउ मैनी स्पेरिकल लेड शॉर्ट्स ईच डायमीटर, तो डायमीटर है तो इसका रेडियस कितना हो गया 4.2, और स्पेरिकल का फॉर्मूला क्या होता है
स्पेयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4.3 पाई आर क्यू ऑब्टेन फ्रॉम द रेक्टेंगल सॉलिड। तो 88 इंटू 63 इंटू 43 एन इंटू 4/3 पाई 22/7 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। तो 22 88, 88 से 88 कट गया और जी आपका हो गया 1000। नीचे 0.3 हटाओगे तो 1000 हो जाएगा। 42 से 42 कट जाएगा। 9 सत्ते 7 छंगे 42, 7 निम 63, 42 से 42 कट जाएगा। तो 21 दूनी 42 हो जाएगा। 21 दूनी 42 हो जाएगा। 3 ये आपका 2 और ये आपका 3, तो ये आपका हो गया 250 और 250 को 3 में गुणा करोगे तो 750। देखते हैं कितना स्कोर आता है। पेपर इजी था काफ़ी। तो ये आया स्कोर पूरा 100 में 100%। 26 एवरेज स्कोर गया इसका। कट ऑफ गई है 3842। ये काफ़ी लोगों ने दिया है, तो स्कोर सही है। केवल काफ़ी टाइम लग गया इसमें, केवल बुश की वजह से लग गया। इसमें ओवर टाइम लगा है हमारे में 7 में, क्योंकि वो पहली बार हम दे रहे हैं, तो इससे हम पेज इस पे नहीं लगा पाए, तो इसके लिए सॉरी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।